sparkle a little brighter if you learn how to be in your own skin. Hi, I am an author. और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले बहुत ही जनरल प्रॉब्लम्स की जो हर कोई डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस कर रहा है, लेकिन हम उनको अटेंड नहीं करते कॉन्शियसली और फिर आगे जाके बहुत रिग्रेट होता है कि हमें लाइफ में जो अचीव करना था वो हम कर नहीं पाए. तो दिस इंडिपेंडेंस डे वी रैन एन ऑफर जहाँ पे मैंने पर्सनली यंगस्टर्स को अपील की थी कि आपको जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं या लाइफ स्किल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमें डायरेक्टली मैसेज करिए एंड वी हैड टू गिव देम इंडिविजुअलाइज्ड रिस्पॉन्सेज. So we have got a lot of messages from the youngsters and specifically I would like to mention some of them. So first person says, I want to improve my physical appearance but I'm lazy to take care of my skin, hair and other stuff. तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं लेकिन हम करते नहीं. छोटे छोटे टास्क जैसे 10 मिनट का वर्कआउट ही हो गया, हमें पता है कि हमें करना है लेकिन हम उसको पोस्टपोन करते रहते हैं. सेकंड पर्सन सेज आई हैव फियर टू टॉक टू पीपल. अगर 3 या 3 से ज़्यादा लोग होते हैं तो मैं वहाँ पर बैठना कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बचपन से ही शाय नेचर का हूँ तो मैं उनके सामने बोलना भी कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ. थर्ड पर्सन सेज आई प्रोक्रेस्टिनेट थिंग्स एंड आई यूज मोबाइल थिंकलेसली. मैं खुद को कन्विंस करता हूँ कि मैं जो देख रहा हूँ वो वर्दी है, वो मुझे कुछ सिखा रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये रियलाइज होता है कि मैंने सिर्फ टाइम वेस्ट किया है. मैं बीच में एंटरटेनमेंट को ऑप्ट करता हूँ एजुकेशन से ज़्यादा और कभी कभी कुछ सीखने के बाद भी मैं उनको अप्लाई नहीं करता हूँ. फोर्थ पर्सन सेज आई हैव कंप्लेनिंग नेचर. आई थिंक आई हैव समथिंग मिसिंग एवरी टाइम. आई डू नॉट हैव मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज. फिर भी जो रूटीन टास्क होते हैं मैं उनको भी इफेक्टिवली फॉलो नहीं कर पाता हूँ. And there are evils of jealousy, laziness, procrastination and carelessness in me. And my chattering mind overthinks and it makes the situation worse. तो इन सारी प्रॉब्लम्स में अगर हम देखें कि कॉमनैलिटी क्या है तो इट बॉइल्स डाउन टू द फैक्ट कि हम कॉन्शियसली एक्शंस नहीं ले रहे हैं. और हम कॉन्शियसली एक्शन क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं हम में वो बिलीफ नहीं है कि हम वो चीज़ कर लेंगे. तो ऑल ऑफ दिस बॉइल्स डाउन टू लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम. अब सेल्फ एस्टीम क्या होता है? हम खुद को किस नज़रिए से देखते हैं, हम खुद पे कितनी वैल्यू प्लेस करते हैं, दिस इज सेल्फ एस्टीम. और जनरली अभी की जो एजुकेटेड सोसाइटी है वो हमको कंपेल करती है कि हम खुद को जज करें खुद की हाइट पे, खुद के वेट पे, हमारे स्किन कलर से, हमारे पास कितने पैसे हैं उस फैक्टर से, कितने नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं. लेकिन सिर्फ यही डिटर्मिनेंट्स नहीं होते हैं सेल्फ वर्थ के. ये एक बहुत बायस्ड व्यू होता है और भी बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं. जैसे मैं एक एग्जांपल दूं तो एक छोटा बेबी होता है, क्या उनके पास ये सारे फैक्टर्स हैं? नहीं, लेकिन फिर भी उसकी प्रेजेंस मैटर करती है लोगों को. तो अगर हम ये सारे पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं तो कौन से वो पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर एक्चुअल हमें वर्थ जज करनी चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंप्लीटली उनको डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज एक एक्सटेंट तक अपना करियर और अपने रिलेशनशिप्स भी डिफाइन करते हैं कि हमारा सेल्फ एस्टीम कैसा होगा. बट अपार्ट फ्रॉम देम और भी जेन्युइन पैरामीटर्स हैं जिनको हमें कंसिडर करना चाहिए. तो उनके लिए मैं यूज़ करती हूँ 4 पिलर अप्रोच, जिसमें फर्स्ट पिलर है आई कैन, विच इज़ कॉम्पिटेंस. हम जैसे अपना कॉम्पिटेंस बिल्ड करते हैं, क्यूरियोसिटी रखते हैं कुछ भी नया लर्न करने की, ओपन टू लर्निंग रहते हैं, नॉलेज गेन करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो हमारा उतना ही आई कैन वाला पर्सपेक्टिव है वो रीइंफोर्स होता जाता है. नाउ सेकेंड पिलर जो है हमारा वो है वर्थ का. वर्थ इन द सेंस कि हमें खुद में उतना अश्योरेंस होना चाहिए कि हाँ मैं कोई चीज़ डिजर्व करता हूँ. आई डिजर्व सर्टन अकॉम्प्लिशमेंट्स. थर्ड आई एक्सेप्ट डज नॉट मीन कि हम खुद को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ हम ऐसे ही हैं और हम इम्प्रूव नहीं होंगे. एक्सेप्टेंस का मतलब है खुद को जेन्युइनली जानना और जान के अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एक्सेप्ट करना और दोनों को ही इम्प्रूव करने के लिए काम करना. तो एक्सेप्टेंस जब मैं बोलती हूँ तो एक्सेप्टेंस के लिए एक बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, दैट इज़ ऑनेस्ट इवैल्यूएशन ऑफ योरसेल्फ. क्योंकि अगर आपकी कोई स्ट्रेंथ है, सपोज मैं लिखने में बहुत अच्छी हूँ लेकिन मैं खुद को ये नहीं मान लूँगी कि आई एम द बेस्ट और मेरा यही बेस्ट है और मैं इसी लेवल पर राइटिंग करती रहूँगी. नो, आई विल स्ट्राइव टू इम्प्रूव दैट इवन मोर.
और अगर वीकनेस है तो हमें जनरलाइज नहीं करना है कि हाँ मैं कुकिंग में अच्छी नहीं हूँ, मैं कुक नहीं कर सकती। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें हो सके तो क्वांटिटेटिवली अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एक नंबर देना चाहिए अपने पैरामीटर्स पे। जैसे कि मैंने अपनी बुक में भी एक्सरसाइज रखी है इन विच आई हैव यूज्ड 5 पैरामीटर्स जिनमें अपने आप को हम रैंक कर सकते हैं। सपोज एक स्किल है जिस पे मैं खुद को 5 on 10 देती हूँ, दूसरी स्किल पे मैं खुद को 2 on 10 देती हूँ और तीसरी पे 9 on 10 देती हूँ। तो इस तरह से मैं खुद को ऑनेस्टली इवेल्युएट कर पाऊंगी और ऑनेस्ट इवेल्युएशन से ये भी होगा कि हम स्ट्रांग बनेंगे। अगर कोई हमें आके बोलता है कि आप एक अच्छी स्पीकर नहीं है तो मुझे उससे फर्क भी नहीं पड़ेगा, बिकॉज आई नो कि मैं अभी खुद को उस पर 5 on 10 ही दे रही हूँ, मुझे कितना आगे जाना है और कैसे जाना है। तो ये चीज़ें बहुत रेजिलियंट बनाती है आपको। प्लस ये एक्सरसाइजेस अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आप खुद को और अच्छे से जान पाएंगे और आपका सेल्फ एस्टीम जितना आप खुद को जानोगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा। नंबर 4 फैक्टर दैट कम्स हियर इनटू पिक्चर इज अप्रिशिएटिंग अदर्स। बहुत बार क्या होता है कि हम जेलसी की वजह से, एनवी की वजह से दूसरों को अप्रिशिएट नहीं करते। कभी हमें लगता है कि हाँ इस इंसान ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हम नहीं करना चाहते क्योंकि हम उस इंसान को कॉम्प्लीमेंट ही नहीं देना चाहते। लेकिन हम क्यों कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहे हैं? क्योंकि समवेयर वी आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट आवरसेल्व्स। तो अगर हम दूसरों को जितना कॉम्प्लीमेंट देंगे रीजनेबली, ओवरली कॉम्प्लीमेंट भी नहीं करना है, लेकिन अगर रीजनेबली कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो दैट इन इटसेल्फ इज एन इंडिकेटर ऑफ हेल्दी सेल्फ एस्टीम। नेक्स्ट कम्स कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा सेल्फ एस्टीम अभी किस लेवल पे है। तो हर मोमेंट वी आर डिसाइडिंग समथिंग, राइट? फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ प्रोजेक्ट डेडलाइन टुमारो इन योर कॉलेज और आपके फ्रेंड्स आपको मूवी के लिए इन्वाइट करते हैं, तो या तो आप मना नहीं कर पाते हो या आपको खुद को टेम्पटेशन होती है, सो यू विल गो देयर। और फिर उसके बाद होता है क्या कि आप आओगे, फिर प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाएगा एंड यू विल थिंक दैट यू आर नॉट गुड इनफ फॉर दैट प्रोजेक्ट। तो किसी को काम के लिए मना नहीं कर पाना, किसी को क्रिटिसाइज करना अनड्यूली, किसी के लिए जेलसी रखना या फिर सोचना कि आई एम नॉट गुड एट एनीथिंग, किसी को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स देना एक्सेसिवली या फिर बिल्कुल नहीं देना, ये सारे इंडिकेशंस हैं कि हम खुद के बारे में ही अच्छा नहीं सोच रहे। बिकॉज व्हेन वी आर हैप्पी विद आवरसेल्व्स हम देखेंगे कि ये सारी जेलसी, एनवी या फिर इनएडिक्वेटनेस की जो फीलिंग्स होती है ना, दे विल ग्रेजुअली फेड अवे। देन द बुक टॉक्स अबाउट मेनी मैकेनिज्म्स जिससे हम अपना सेल्फ एस्टीम हेल्दी रख सकते हैं। सो देयर आर 4 ऑफ देम: राइट थिंकिंग पैटर्न, माइंडफुलनेस, discovering your strengths and being artistic. Right thoughts क्या होता है? Right thoughts is basically to identify the truth behind some opinion. अगर हमें कोई कुछ भी बोलता है खुद के लिए या जो भी ओपिनियन हमारे माइंड में आता है, do we blindly believe that? अगर कोई बोलता है कि I am ugly, तो what is the basis कि you are ugly? What is the fact behind that? These are very subjective terms और ये बहुत perceived flaws होते हैं जो लोग अपने माइंड में लेके चलते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम है, किसी का हाइट कम है। तो ये सारी चीजें सिर्फ परसीव है, देयर इज नो बेसिस कि यही तुम्हारी वीकनेस है। सेकेंडली, वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू एनालाइज समथिंग मल्टी डायमेंशनली। हमें लगता है कि हम कंपटीशन से स्कैर्ड हो रहे हैं, लेकिन कंपटीशन के लिए जो हमारे माइंड में परसेप्शन है, क्या वो मल्टी डायमेंशनल है या सिर्फ वो जो स्कैरिंग एक पर्सपेक्टिव है सिर्फ उसी के टुवर्ड्स बायस्ड है? वो कंपटीशन हर चीज में बुरा नहीं होता है ना। क्या आपको ऐसे आपके पास फैक्ट्स है कि आप कंपटीशन को सिर्फ बुरा ही बोल सकते हो, उसके फायदे नहीं है? कंपटीशन में इनफैक्ट अगर कोई किसी ने पार्टिसिपेट किया एंड अनफॉर्चुनेटली ही डिड नॉट विन, इज दैट बैड? अगर आप कोई कंपटीशन में हार जाते हो तो डू यू फील बैड एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ टाइम इन योर लाइफ? या आपको कभी ये भी लग सकता है ना कि हाँ मैं उस टाइम पे हारा इसीलिए आई ट्राइड टू इम्प्रूव माई सेल्फ एंड नाउ आई एम हियर ओनली बिकॉज आई ट्राइड टू लर्न मोर थिंग्स। तो दिस इज द काइंड ऑफ मल्टी डायमेंशनलिटी जो हमें अपने मेंटल फ्रेमवर्क में इंक्लूड करनी चाहिए। प्लस वी नीड टू आइडेंटिफाई कि हमारे माइंडसेट में दिक्कत कहाँ आ रही है, कौन से एरर्स हैं जो डेली बेसिस पे हम सोचने में कमिट करते हैं। कभी कभी हम बहुत ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट में सोचते हैं, बट थिंग्स डोंट वर्क लाइक दैट। कोई भी चीज एक्सट्रीम में वर्क नहीं करती है। अगर हम किसी एक इंसान का एक एस्पेक्ट में
बुरा परसेप्शन बनाते हैं तो हम उसको लेबल कर देते हैं कि वो इंसान ही बुरा है, पर उससे नुकसान तो सिर्फ हमारी सेल्फ एस्टीम को होगा, एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर। तो हमें ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं सोचना है, वी रियली हैव टू थिंक वेरी ऑब्जेक्टिवली एंड वी ऑलवेज लुक फॉर दीज 2 पॉइंट्स कि या तो हमारे पास डेटा आ रहा है हमारे माइंड में वो करेक्ट हो, और जो कंक्लूजन हम उनसे निकाल रहे हो वो करेक्ट हो। जैसे हमारे पीयर्स, हमारे फ्रेंड्स हमको कोई ऐसी चीज करने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जो एथिकल नहीं है या जो आपका वैल्यू सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन आप उसको करने के लिए फिर भी कंपेल्ड हो रहे हो, तो आपको डिसाइड करना है कि वो जो इंफॉर्मेशन आप रिसीव कर रहे हो आपके माइंड में, वो आपको रिसीव करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या आप उसके साथ कैसे डील कर सकते हो। एंड सेकेंडली, आप खुद अगर कंक्लूड कर दोगे कि अगर मैं उनके स्टैंडर्ड से कंफर्म नहीं हुआ तो दे विल एक्सक्लूड मी, तो दिस इज द कंक्लूजन दैट यू आर मेकिंग, बट दिस इज नॉट द ट्रूथ। जरूरी नहीं है कि अगर आपने वो चीज पे कंफर्म नहीं किया, अगर आपने वो गलत चीज नहीं की तो वो आपको एक्सक्लूड कर देंगे। आप वो सिचुएशन को और भी क्रिएटिवली हैंडल कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप हमेशा कॉन्शियस रहो, माइंडफुल रहो और इंस्टेंटली जजमेंट ना बना दो कि तो मेरे साथ एट लास्ट मुझे एक्सक्लूड कर देंगे। बिकॉज क्या होता है कि जब हम कॉन्शियस रहते हैं तो वी कैन हैंडल आवर थॉट्स इन अ बेटर मैनर। फॉर इंस्टेंस, मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मेरे माइंड में कोई भी ओपिनियन आया मेरे लिए, या एक्सटर्नल किसी से भी मैंने कुछ भी सुना है मेरे लिए, तो आई ट्राई कि मैं उस चीज को मल्टी डायमेंशनली देखूं। एक एक्सरसाइज मैंने मेरी बुक में भी मेंशन की है, जिसमें अगर लेटली आपने आपके लिए कोई ओपिनियन फेस किया है, स्पेशली इफ इट इज नेगेटिव, तो आपको अलग डायमेंशंस में भी देखना पड़ेगा। अगर फॉर इंस्टेंस आप सोचते हैं कि आप अगली हैं, तो या फिर आप क्लमजी हैं, तो आप सोचिए कि क्या दूसरे पैरामीटर्स नहीं है जहाँ पे आप बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। आपने कभी आपकी फैमिली की हेल्प की होगी, आप किसी को आपने हंसाया होगा, आप कोई सब्जेक्ट में एक्सेल कर रहे होंगे जहाँ पे शायद कोई और नहीं कर रहा है, या मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट इनटू द स्पेशलाइजेशन दैट यू आर इन, या फिर आपने कभी किसी को प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में से निकाला होगा। तो देयर आर ऑल दीज पैरामीटर्स जो डिसाइड करते हैं कि हमारा वर्थ क्या होगा। सिर्फ एक ओपिनियन पे हम हमारा वर्थ को बेस नहीं कर सकते हैं। अब माइंडफुलनेस में हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है। माइंडफुलनेस बेसिकली रिलाइज ऑन 2 पैरामीटर्स। एक तो है कि हमें जज नहीं करनी कोई भी चीज बहुत जल्दी, किसी भी चीज के लिए बहुत जल्दी ओपिनियन नहीं फॉर्म करना। वी जस्ट हैव टू ऑब्जर्व इट फॉर लॉन्ग, तो पिक्चर अपने आप ज्यादा क्लियर होती है। अगर हम जज कर लेंगे तो वी स्टॉप ऑब्जर्विंग। तो नंबर 1 कम्स नॉन जजमेंटलिटी एंड नंबर 2 इज नॉन अटैचमेंट। स्पेशली ये सोशल मीडिया वाले एज में होता है ना कि हम बहुत ज्यादा फेम से अटैच्ड होते हैं, या फिर पीपल हमें एडमायर करें, हम उस चीज से हमारी आइडेंटिटी को अटैच करते हैं, हमारी आइडेंटिटी को अर्निंग से अटैच करते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों से सराउंड होने पे खुद की आइडेंटिटी को अटैच करते हैं। तो इन सब चीजों में हमें खुद को कौन से बेसिस पे देखना चाहिए, वो सारे फैक्टर्स लूज हो जाते हैं जिनकी हमने पहले बात की थी। स्पेशली यंगस्टर्स के लिए जिनका डिसाइडेड नहीं होता है कि जिनको लाइफ में क्या करना है, उनका क्या रोल है उनके नेटवर्क में, और वो अपनी आइडेंटिटी को कौन से स्किल सेट के साथ अटैच करना चाहते हैं। तो वो सारी चीज़ें जब तक नहीं होती ना, तब तक बहुत यंगस्टर्स वल्नरेबल रहते हैं कि वो कहीं से भी स्टिमुलस लेंगे अपने बारे में और वो चीज़ को अपनी आइडेंटिटी के साथ अटैच कर देते हैं, और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अगर कोई कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं तो इट्स गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, लेकिन अगर किसी ने क्रिटिसाइज कर लिया एंड यू डू नॉट नो हाउ टू टेक इट, देन इट कैन डैमेज योर सेल्फ एस्टीम। तो जितना ज्यादा आप माइंडफुल रहोगे, आप डिसाइड कर पाओगे कि आप अभी प्रेजेंट सिचुएशन में अपने आप को बेस्ट कैसे, अपनी स्किल्स को होन कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को यूज करके सबके लिए कैसे बेस्ट एटमॉस्फेयर बना सकते हैं। और जब आप ये करने में सक्सेसफुल होते हैं तो इट ऑटोमेटिकली मेंटेन्स योर सेल्फ एस्टीम। फिर वो चीज आपको डिसिप्लिन इनकलकेट करने में, पर्पस लाने में, वो सब चीजों में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और आप जितना ज्यादा माइंडफुल रहेंगे उतने ही ज्यादा चीजें इजीली हैंडल हो सकती हैं। और एक चीज जो अपना सेल्फ एस्टीम इंक्रीज करती है वो है खुद की स्ट्रेंथ्स को जानना। स्ट्रेंथ सब में होती है, स्ट्रेंथ्स
बहुत सारी हो सकती है। फेथफुलनेस एक स्ट्रेंथ हो सकती है, आप क्रिएटिव हो सकते हो, आप एनालिटिकल हो सकते हो, आप ओपन टू लर्निंग हो सकते हो, आप रिलेशनशिप मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हो सकते हो, आप कुछ भी हो सकते हो। आपको जानना है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और आप इन स्ट्रेंथ्स को यूज करके अपनी लाइफ और कैसे बेटर इवॉल्व कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे ये स्ट्रेंथ्स आपको कैरेक्टर देंगी, और जितना ज्यादा आपका सेल्फ वर्थ इंक्रीज होता है, आपका कैरेक्टर स्ट्रांग होता है, आपको नहीं फर्क पड़ेगा एक्सटर्नल सराउंडिंग्स में कितने भी एजिटेशंस चल रहे हो उनसे, एंड यू विल बी एबल टू फोकस योर एनर्जीज मोर ऑन व्हाट यू वांट। लास्ट फैक्टर जो है, जो हमको सेल्फ एस्टीम मेंटेन करने में हेल्प करता है, वो है एक्सप्रेस करना खुद को क्रिएटिव मैनर में स्पेशली। तो हम जितना ज़्यादा आर्टिस्टिक होंगे, नहीं फर्क पड़ता कोई डांस में है, म्यूजिक में है, कोई व्लॉगिंग कर रहा है, स्केचिंग कर रहा है, क्राफ्ट में है, कुछ भी करके अगर हम खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी का एक पार्ट असर्ट कर सकते हैं, तो वो डेफिनेटली हमको हेल्प करेगा और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने में, और हम और ज़्यादा अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट अच्छे से कर पाएंगे। और ये क्रिएटिविटी को मेंटेन करने के लिए चाहिए हमें एक बहुत ही बैलेंस्ड मेंटल हेल्थ। अगर हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमारा क्रिएटिव स्पेस ब्लॉक हो जाता है माइंड का। अगर इन केस मैं मेरी एक फ्रेंड को कॉल करती हूँ और अगर वो कॉल नहीं उठाती है बाय एनी रीज़न, और मैं ओवर थिंक करती हूँ कि शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा, या वो मुझसे नाराज है, वो मुझसे बात नहीं करना चाहती है, तो ये सब के ट्रैप में मैं अपनी क्रिएटिविटी लूज कर दूंगी एटलीस्ट उस मोमेंट के लिए। तो बेटर टू बी माइंडफुल ऑफ ऑल द थॉट्स दैट आर पॉपिंग अप इन योर माइंड, और हम अपना मेंटल स्पेस कैसे ज़्यादा से ज़्यादा खाली रख सकते हैं ताकि उनको प्रोडक्टिव चीज़ों में काम में लिया जा सके, और स्पेशली क्रिएटिव चीज़ों में, बिकॉज दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर पर्सनल डेवलपमेंट ऑल्सो। सो इन ऑल दीज वर द ग्लिम्पसेस फ्रॉम माई नेक्स्ट बुक, जो टारगेट कर रही है यंगस्टर्स को सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए। और आप आपके प्रॉब्लम्स को नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। विल ट्राई टू केटर देम एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर बुक। थैंक यू।